चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। ठीक है, आज मौसम मस्त है। तो पॉलिनॉमियल्स का हमने बेसिक तो पढ़ लिया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था ना। ठीक है, 21 सब्सक्राइबर हो गए यार, उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा यार। पहले फर्स्ट सब्सक्राइबर मेरे डैडी ने किया था और मैंने किसी को कभी बोला नहीं कि सब्सक्राइब करो अपने आसपास के लोगों को, लेकिन आप 21 लोगों की फैमिली है, मज़ा आ गया यार। थैंक यू सो मच। और इसी तरह प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, आपन मस्त करेंगे। आपन लोग बड़े ही छोटे हैं, लेकिन अपना एम बहुत हाई है। ठीक है, इस चैनल को बहुत हाई लेके जाना है, इस बात को याद रखना। चलो, तो हमने क्या क्या देखा था? पॉलिनॉमियल्स के बारे में देखा था, है ना। लीनियर पॉलिनॉमियल देखा था, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखा था, फिर डिग्री के बारे में देखा था, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। फिर हमने ग्राफ देखा था लीनियर पॉलिनॉमियल का। मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ लीनियर क्यों बनता है, क्या है उसके पीछे कॉन्सेप्ट। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, जीरो के बारे में डिस्कस किया था। अब देखो, अब ग्राफ के कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जीरो से ही चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, मान लो कि देखो क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा। ठीक है, देखो अब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, भाई क्या है ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। और इससे बनने वाला ग्राफ, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। चलो, तो हमने एक पॉलिनॉमियल लिया है ए एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक पॉलिनॉमियल है। अब देखो, ग्राफ बुक में दिया है तुम्हारे, कितने ग्राफ दिए हैं? केस वन लेते हैं, केस वन लेते हैं, केस वन लेते हैं, केस वन। ठीक है, कि पहले केस में क्या हो सकता है? पहले केस में क्या हो सकता है? देखो, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इधर साइड भी बना लेता हूँ, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब आपके लिए बोल रहा है इसमें, पहले केस में टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मान लो एक ग्राफ हमने प्लॉट किया कुछ ऐसा, ये तुम्हारी किताब में दिया है ये। ठीक है, ये वाला पेज नंबर 14 में। अब देखो, ये ग्राफ जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट्स है। मतलब यहाँ पे रूट्स, जीरोस को हम लोग क्या बोल देते हैं? रूट्स बोल देते हैं। जीरोस को क्या बोल देते हैं हम लोग? रूट्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? यहाँ पे कितनों जीरोस हैं? 2। बात समझ में आई? अब मान लो ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने हैं? यहाँ पे भी देखो, दो पॉइंट्स पे कट किया है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया है। तो इस पे कितने रूट्स हैं, कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। मैंने बताया था ना कि एफ एक्स पॉलिनॉमियल का ग्राफ अगर बनाते हो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, अगर वो एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, इसका पैराबोला डाउनवर्ड बन रहा है, इसका अपवर्ड बन रहा है। ये होता है कि ये जो कोफिशिएंट होता है ना ए, इसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर अपने को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड। ठीक है, पर ये आपके काम की चीज नहीं है, इस पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा डीप हो जाएगा। चलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो केस 2 लेता हूं मैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको समझते चलो। यहाँ पे मैं केस 2 को डिस्कस करने वाला हूँ। केस 2 क्या दिया? देखो, केस 2 ये दिया है, हियर आर द ग्राफ cut the x-axis at exactly one point at two coincident points, so 2 points a dash of case coincide here to become one point. ठीक है,
ठीक है, ओनली जीरो ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है चलो जी, केस 2 लेते हैं। देखो, एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लो हो सकता है कि ग्राफ ऐसे करके ऐसे चला जाए। यहाँ पे जो पॉइंट्स है ए और ए डैश, ये खैर जीरोस तो दो हैं, लेकिन पॉइंट सेम है। ये पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम कंसिडर करेंगे 1 0। मान लो कि कुछ ग्राफ ऐसा बना, ये देखो यहाँ पे, तो ए और ए डैश पॉइंट जो है सेम पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है। जीरो जो है, खैर इसके रूट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स तो दो निकलेंगे, लेकिन दोनों रूट्स क्या है, सेम है, इसलिए हम उसको कंसिडर क्या करेंगे, 1 करेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यही चीज था। ये सेकंड केस है। तो कभी भी इस तरह अगर ग्राफ टच करे तो इसको दो रूट्स मत मानना, एक ही कंसिडर करना। दो रूट्स इसलिए नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों रूट्स जो है सेम है। बात समझ में आई? अब केस थर्ड ले लो जी, अब केस थर्ड ले लो, केस थर्ड ले लो। बस इतने ही केस है, 3 केस है। चलो प्लॉट करो। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। अब ये भी तो हो सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस में कट ही ना कर दे। तो मान लो कोई ग्राफ ऐसा बन गया, मान लो कोई ग्राफ ऐसा बन गया, तो बताओ यहाँ पे कितने जीरोस है, यहाँ पे कितने जीरोस है? यहाँ पे भाई साहब जीरो है ही नहीं। क्यों जीरो नहीं है? बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं जल्दी जल्दी में, वो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे तो कट कर रहा है, तो उसको भी 1 रूट कंसिडर कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये ग्राफ है एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। ये जीरोस हमें कहाँ पे मिलेंगे, जीरोस हमें वहां पे मिलेंगे जहां पे एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट करेगा। क्या ये एक्स एक्सिस है कि ये वाई एक्सिस है? एक्स एक्सिस तो ये है। क्या यहाँ पे कोई ग्राफ कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। इसमें 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 जीरोस कितने हैं? जीरो है ही नहीं जीरोस, इसमें भी कोई जीरो नहीं। बात समझ में आई? ये चीज बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो सबको आ गई? ठीक है, देखो वीडियोस देखते हो ना, तो वीडियोस को जरूर लाइक किया करो और कमेंट कर दिया करो। कमेंट जरूर किया करो कि सर मैंने वीडियो देख ली। ये डेली का कमेंट करो ना। जैसे आप अपने टीचर को बोलते हो ना गुड मॉर्निंग सर, और जब जाते हो स्कूल से गुड डे सर, बोलते हो कि नहीं बोलते? ग्रीट करते हो कि नहीं करते? तो उसी तरह जब वीडियोस देखा करते हो, किस टाइम में वीडियो देख रहे हो, उस टाइम में मेरे को बोल दिया करो गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, गुड मॉर्निंग सर। तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, मुझे ये तो लगेगा यार कि मेरे बच्चे देख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो एक क्या होगा, तुम सोचो ना, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलो एक मिनट, कैमरा चेक कर लिया जाए। चलो ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आएगी नहीं? अब देखो, अब मान लो कि एक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो कि एक पॉलिनोमियल है, डिग्री जिसकी 3 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बने हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ। ग्राफ कुछ बने हैं यहाँ पे, जैसे एक ग्राफ बना है, ठीक है, जैसे एक ग्राफ बना है, इमेजिन करो कि ये ग्राफ बना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका ग्राफ कैसे बनाया गया है? देखो बुक में कुछ ऐसा बनाया गया। कैसे? ये और ये। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ जो है कितने बार कट कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो उसके कितने जीरोस हो गए? 2 जीरोस हो गए। बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो पैराबोला बनता है, लेकिन ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं? एटमोस्ट 3 बार कट करेगा। ज्यादा से ज्यादा रूट्स कितने हो सकते हैं? 3 रूट्स हो सकते हैं।
किसी भी, देखो एक चीज बताता हूँ, देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसके पहले। मान लो कि एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसकी डिग्री n है, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने हो सकते हैं? जीरोस कितने हो सकते हैं? ZER जीरोस कितने हो सकते हैं? इतने हो सकते हैं एटमोस्ट। कितने? एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? इतने हो सकते हैं। मतलब n से कम हो सकते हैं या फिर n के बराबर हो सकते हैं। तुमने कोई एक केसेस देखा था ना कि जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ बनाया था, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा था। ये देखो एक पॉइंट पे टच कर रहा था, तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? एक है। यहाँ पे कितने रूट्स है? 2 है। तो ज्यादा से ज्यादा n हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं। ये चीज बात समझ में आई कि नहीं है? अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा मान लो जिसकी डिग्री 3 है, तो जीरोस कितने हो सकते हैं? 3 से कम या 3 के बराबर। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? ये देखो ये लाइन तुमको लिखी है यहाँ पे। इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, एक गिवन पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री n है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो px का हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ में एटमोस्ट n पॉइंट्स, तो x एक्सिस में कितने पॉइंट्स, कितने बार वो इंटरसेक्ट कर सकता है? एटमोस्ट n पॉइंट्स। हो सकता है कि n के बराबर कट करे, हो सकता है n से एक कम करे या 2 कम करे। ये चीज को समझ में आई कि नहीं है ये बात? देयरफॉर a polynomial px of degree n has at most कितने नंबर ऑफ जीरोस? n जीरोस। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? चलो देखो ना, मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये, इसमें कितने रूट्स हैं? एक, ये 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है। देखना यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, ये एफ एक्स का ग्राफ है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है। अब बताओ यहाँ पे कितने रूट्स हैं? 3 है। क्यों? क्योंकि कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं रूट्स हैं? 1। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे। यहाँ पे कितने रूट्स हैं? 1 2। ये चीज समझ में आई? तो अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? एटमोस्ट कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। हो सकता है कि 1 हो जाए, 2 हो जाए या फिर 3 हो जाए। बात समझ में आई ये चीज? ठीक है, चलो आ जाओ, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 2.1 बढ़िया से, बहुत आसान है। देखो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहला दिया, क्या दिया है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each cases. ठीक है, तो y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। पहला लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कुछ ग्राफ ऐसा बना है। बताओ इसमें कितने जीरोस है? क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस में कट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो जीरोस कितने हो गए? एक भी नहीं है। हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई, चलो देखो ग्राफ कैसा बना है? ऐसा। बताओ कितने जीरोस?
जीरोस फाइंड करने के लिए हमें कहाँ पे देखना पड़ेगा कि ग्राफ कहाँ पे कट करे, एक्स एक्सिस में कट कर रहा है कितने बार, एक बार, तो कितने जीरो, एक जीरो। क्या यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, तो जीरोस कितने हैं, 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ बना है। अब बताओ ये एक्स एक्सिस में कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है सर, दूसरी बार कट कर रहा है, तीसरी बार कट कर रहा है, तो कितने जीरोस, 3 जीरोस। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस यही है। देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना कॉन्सेप्ट को समझो, रटने में तो सब रट लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है, वो बेसिक है, इसलिए हम थोड़ा टाइम लेके सॉल्व कर रहे हैं। बताओ ये ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स एक्सिस में कितने बार कट कर रहा है जी, 1 2 2 जीरोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये ऐसे ही दिया है। बताओ एक्स एक्सिस में कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसा बना है जी, ये ऐसे 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 ऐसे, ये चीज समझ में आई। अब बताओ कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो कितने हो गए इसके, 3। यहां तक चीजें समझ में आ गई सबके कि नहीं है, आ गई।